हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मतलब पूरी की पूरी एक्सरसाइज जिसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है तो करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कार्टेशियन क्या होते हैं। ये देखो, ये रहा। ठीक है, आप इसकी जो हॉरिजेंटल लाइन है वो कौन सी है? ये लेटी हुई लाइन, या बोल सकते हैं आप सोई हुई लाइन हॉरिजेंटल लाइन होती है। ठीक है, इसका ये किस नाम से जानी जाती है? ये एक्स एक्सिस के नाम से जानी जाती है, एक्स एक्सिस। और ये वाली जो लाइन है वर्टिकल लाइन है और इसका नाम क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है, तो बस यही इसमें पूछा गया है कि इनके नेम बताओ, हॉरिजेंटल लाइन का नाम क्या है और वर्टिकल लाइन का नेम क्या है। तो क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा दी हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल का क्या हो जाएगा? दी एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां पे आप लिख दो यहां पे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या है? दी वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पे आप लिख दो इसको वर्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इसका दे रखा, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ठीक है, तो प्लेन फॉर्म जो है वो कौन सी है और उनको बोलते क्या है? तो दिखा देते हैं हम सबसे पहले। ये देखो, ये इनके दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, जो इनके प्लेन फॉर्म्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे क्वाड्रेंट। ठीक है, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, चलिए थर्ड इसका पार्ट, थर्ड पार्ट है उसमें देखा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है? ये देखिए यहाँ पे, ये दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पे, उसको बोला जाता है ऑरिजिन। क्या बोला जाता है? ऑरिजिन। या फिर कोई और पॉइंट, सपोज ये वाला पॉइंट है पॉइंट पी, यहाँ पे एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की गई है, दूसरी लाइन यहाँ से ड्रॉ की जाए और ये लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो तो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ऑरिजिन बोला जाता है। सो द आंसर इज, क्या बोलते हैं उसको? दी ऑरिजिन। ऑरिजिन। ठीक है, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि इसमें आपको फिगर दिया हुआ है और फिगर को देख के बताना है उसके आंसर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, फिगर भी हम देखेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे? तो सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं। तो ये है आपका फिगर, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक है, तो ये आपका फिगर, इसमें बी पॉइंट कहाँ पे है? तो बी पॉइंट इसका ये रहा। ठीक है, और इसके पॉइंट के हमें क्या निकाल के, कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाने हैं कि क्या क्या नंबर इसके आएंगे। तो देखिए ये लाइन है आपकी एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, तो जीरो से इस साइड जो होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं, वो माइनस के होते हैं। ठीक है, तो हमारा जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी भी चीज के, तो एक्स कोमा वाई की फॉर्म में लिखा जाता है। एक्स हमेशा आगे और वाई हमेशा पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लाइन पर कौन से नंबर पे? ये 5 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा -5। रुकिए, देखिए ये -5 एक्स लाइन पर है, तो इसका मतलब -5 आगे आएगा। और अब देखते हैं वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे जो लाइन है वो प्लस की तरफ है, क्योंकि पॉइंट जो है यहाँ पे, तो वाई प्लस ऊपर है और माइनस नीचे नंबर है, तो यहाँ तो प्लस वाले नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ कट हो रहा है? 2 पे कट हो रहा है ना, तो हम कोमा 2। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट हो गए -5 कोमा 2, ये इसके बी के कोऑर्डिनेट हो गए। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा आपका? बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? -5 कोमा 2। ठीक है, मींस x जो है वो -5 है और y क्या है? 2 है प्लस का। चलिए नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखते हैं। अब देखो इसमें सी पॉइंट कहाँ पे? तो सी पॉइंट ये रहा। ठीक है, सी पॉइंट आपका ये रहा और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि x जो है वो प्लस में है और y जो है वो माइनस में है। ठीक है, तो x कहाँ पे कट हो रहा है? इसका यहाँ पे 5 पे कट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? +5। ठीक है, और y कहाँ पे कट हो रहा है? y भी 5 पे ही कट हो रहा है लेकिन -5, तो y हमेशा हम पीछे लिखते हैं। ठीक है, तो c के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके? +5 कोमा -5। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? +5 कोमा -5। ठीक है, और आप इसके ये जो है साइन, इनको चेंज नहीं कर सकते, आप ऐसा मत कर दीजिएगा -5 आगे +5 पीछे, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड है इसका, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3 कोमा -5। -3 -5 कोऑर्डिनेट है, तो हमें जो हमारे पास ग्राफ दे रखा है उसमें देख के बताना है कि ये किसकी पॉइंट है? -3 -5। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे, कहीं साइड में यहाँ लिख लेती हूँ मैं, याद रखने के लिए, -3 -5 ये मैं ढूंढने। तो सबसे पहले हम ये x हो गया
और ये हमारा y हो गया, मीन्स x इक्वल्स टू -3। x वाली लाइन हमारी ये है और माइनस वाली लाइन तो हमारी ये है, x की भी माइनस वाली जो है वो हमारी ये है। अब इसमें हमें -3 देखना है, तो -3 हमारा क्या है, ये रहा -3। यहाँ पे हम एक ऐसे करके पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है -5, वो भी y का -5 कहाँ मिलेगा, ये y वाली लाइन हो गई, और -5 हमारा नीचे साइड में, ये माइनस वाले पॉइंट से, ठीक है। और इसमें भी हमें चाहिए 5 माइनस का, तो ये रहा -5, ये रहा -3 और ये रहा -5। जैसे ही हम इन दोनों को इस तरह से मिलाते हैं तो ये कौन से पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, ई पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये इस कोऑर्डिनेट का नेम क्या हो गया, ई, ठीक है। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, ई, ठीक है, या फिर आप इसके कोऑर्डिनेट साथ में लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले 2, -4। तो सबसे पहले मैं साइड में लिख देती हूँ 2, -4, ठीक है। इसको हम बोलेंगे x और इसको बोलेंगे हम y, ठीक है। x इक्वल्स टू +2, तो +2 कहाँ पे है, x का, ये x वाली लाइन होगी और प्लस वाला यहाँ पे है, तो ये हो गया आपका +2, ठीक है। अब आ जाती है बात y इक्वल्स टू -4, तो y की लाइन ये है और माइनस ये है, -4 ये रहा आपका, ये है 2 और ये है -4। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कौन से पॉइंट पे मिल रहे हैं, g पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स हो गए, एक सेकंड पेन कहाँ गया मेरा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट g पॉइंट पे मैच कर रहे हैं 2, -4, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, इसका 5th पार्ट है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। इसमें बोला गया है कि पॉइंट D पर एब्सिसा कौन से नंबर पे, मतलब एब्सिसा का रेट क्या है या पॉइंट क्या है पॉइंट D पर। तो पहले देख लेते पॉइंट D कहाँ है, ये देखिए आपका पॉइंट D आपका यहाँ पे है और इसका एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का ही नाम है, एक दूसरा नाम है एब्सिसा, ठीक है। तो एब्सिसा का पॉइंट D, मतलब एक्स एक्सिस पर पॉइंट D कहाँ पर है, पॉइंट D यहाँ पे है और इसका x पॉइंट कहाँ पे है, तो x पॉइंट इसका क्या है 6। अगर मैं बात करूँ, अगर ये बोल देता कि ऑर्डिनेट पॉइंट क्या है या y एक्सिस पे पॉइंट क्या है, तो मैं बोलती 2, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं पूछा गया है, यहाँ पे एब्सिसा पूछा गया, मतलब x एक्सिस का पॉइंट पूछा गया है। तो x एक्सिस पर D का पॉइंट जो है वो 6 है, ठीक है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम लोग आंसर में लिखेंगे 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 6 द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। देखो ऑर्डिनेट भी पूछ लिया, ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को ही हम उसी का ही दूसरा नाम ऑर्डिनेट होता है। और वो बोल रहा है एच, एच कहाँ पे है, एच ये है, एच है ये, और इसका ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट मतलब वाई लाइन पर इसका कौन सा नंबर होगा, तो एच है, एच का वाई लाइन ये है वाई, ठीक है, क्या है -3, -3 पॉइंट पे है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका -3, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है द ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। देखो अब एक चीज याद रखना, अगर आपसे एब्सिसा पूछा जाए तो एक्स एक्सिस वाला पूछ रहा है वो, ऑर्डिनेट पूछा जाए तो वाई एक्सिस पूछ रहा है आपसे, और कोऑर्डिनेट अगर पूछता है तो वो एक्स वाई दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो इस पे एल जो है, एल पे कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, तो देखिए एल सबसे पहले किस पे दिया गया है, एक वाई एक्सिस पे हमें एल दिया गया है। अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ये वाई लाइन है और इसी पर ही पॉइंट दिया हुआ है, तो इसमें एक्स जो होता है वो 0 होता है, तो एक्स तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। और वाई हमारा कितना है 5, तो ये 5 हो जाएगा, 0,5 वाई लाइन है, वाई लाइन पे पॉइंट एल कहाँ पे है 5 पे है, तो और वो भी एक्स वाई एक्सिस पे है, मतलब वाई लाइन के ऊपर ही दे रखा है। अगर वाई लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो एक्स 0 हो जाएगा, हमेशा एक्स 0 हो जाएगा, और अगर एक्स लाइन पे कोई पॉइंट दे रखा है तो वाई हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा 0,5, आंसर 0,5, ठीक है। अब लास्ट बचा है, इसमें दे रखा द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये देखिए ये रहा एम पॉइंट, एम पॉइंट यहाँ पे है, कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे ये एम पॉइंट है। तो सबसे पहली बात, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो सबसे पहले वाई तो 0 लिख देती हूँ, वाई पीछे लिखा जाता है ना, इसलिए मैं वाई को 0 कर दे रही हूँ, ठीक है। और एक्स क्या है, जो एक्स एम पॉइंट है वो कौन से पॉइंट पे है, -3 पे, तो -3 आपका आगे आ जाएगा और 0 पीछे चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर आपका होगा -3,0, ठीक है। तो बस यही है क्वेश्चन में, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.2 भी आपकी कंप्लीट हो गई है और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो बस कंप्लीट। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।